जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, हम सब भगवान का नाम जप, ध्यान, सुमिरन, भजन, चिंतन करना चाहते हैं, परंतु ये मन करने नहीं देता। जैसे ही हम भगवान का भजन, ध्यान, नाम जप करने बैठते हैं तो तुरंत ये मन कहीं और चला जाता है और मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। वो मन का ही काम है। जो तुम्हारे मन में भगवान के नाम के सिवा, उसके स्वरूप के सिवा अगर कोई और विचार आ गया तो वो मन वहाँ से मतलब चिंतन को छोड़ के दूसरी जगह चला गया ना। जब भी तो उसका तुम्हारे मन में कोई और विचार आया, क्योंकि मन वहाँ से हट गया और वो दूसरी जगह चला गया। फिर तुमने कोशिश की, उसको तुम्हें एकदम से ध्यान आया, तुमने उसको हटाने की कोशिश की, वो फिर चिंतन में आ गया, लेकिन वो 1-2 सेकंड तुम्हारा मन वहाँ रहा और फिर दूसरी जगह चला गया। तो प्रेमी भक्तजनों, इस चंचल मन को कैसे भगवान में लगाया जाए? सबसे पहले तो आपको यही करना है कि जब भी आप भगवान का भजन, ध्यान, चिंतन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो कोशिश करो जैसे ही ये दूसरी तरफ जाए तो आपको याद आएगा कि मेरा मन तो दूसरी जगह चला गया, मैं तो नाम जप कर रहा था। तो इसे याद दिलाओ कि हे मन, तू जहाँ भागता है ना, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुझे मिलेगा तो इन भगवान के श्री चरणों में ही मिलेगा। तू यहाँ लग। तो प्रेमी भक्तजनों, ये मन लगेगा लेकिन थोड़ी देर बाद फिर चला जाएगा। तो इसकी संभाल रखो, बार बार ऐसा बोलते रहो। और अगर उसके बाद भी ये ना माने तो फिर क्या करें प्रेमी भक्तजनों? क्योंकि कई बच्चे इतने जिद्दी और हठी होते हैं कि माँ उन्हें जब प्यार से बोलती है ना तो वो फिर मानते नहीं है प्यार से। तो फिर माँ क्या करेगी? फिर माँ तो उसके साथ ज़बरदस्ती करेगी, मनाएगी उसे किसी भी तरह से, चाहे थप्पड़ मारे, और फिर भी नहीं मानेगा तो डंडा भी मारना पड़ता है माँ को। तो प्रेमी भक्तजनों, ये मन भी बालक से तो कहीं ऊपर है। जैसे बालक चंचल होता है ना, ये मन तो बच्चे से भी चंचल है, बच्चे से भी ज़्यादा चंचल है मन तो फिर इसे बलपूर्वक वहाँ से हटाओ। बलपूर्वक हटा के उसे भगवान के ध्यान में लगाओ। जैसे कभी कभार कोई जिद्दी बच्चा जिद कर लेता है, किसी ऐसे नुकीली चीज़ को उठा लेता है, नुकीला कोई खिलौना होता है उसको उठा लेता है। बच्चे के सामने तो तुम सांप डाल दोगे तो बच्चा उसे भी उठा लेगा और वो छोड़ता नहीं है। तो कई बार माँ उसे बड़े प्यार से समझा बुझाकर उसे छुड़ा लेती है, और कई बार बच्चा अपनी मूर्खतावश जिद पकड़ लेता और उसे छोड़ना नहीं चाहता और वो रोता है, चिल्लाता, लेकिन माँ रोने की परवाह नहीं करती और ज़बरदस्ती छुटा ही लेती है। वैसे ही इस मन को समझाकर सांसारिक पदार्थों का चिंतन छुड़ाना चाहिए, क्योंकि ये मन भी बालक की तरह ही चंचल है। परिणाम जो होगा उसके ऊपर विचार नहीं करता। जैसे बच्चा नहीं करता ना कि अब तूने चाकू ले लिया या कोई और चीज़ ले ली या सांप पकड़ लिया तो उसका फल क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, उसकी परवाह नहीं करता। ऐसे ये मन नहीं करता। तो प्रेमी भक्तजनों, जैसे माँ बच्चे का ध्यान रखती है ना, हर समय हर पल काम भी कर रही होती है तो ध्यान बच्चे पे होता है, कहीं बच्चा गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, कुछ गलत ना कर दे। ऐसे ही तुम इस चंचल और बलवान और उद्दंड मन की हर पल संभाल रखो। हर पल इसका ध्यान रखो कि ये कर क्या रहा है, ये जा कहाँ रहा है, और इसे रोको और इसे रोककर भगवान के ध्यान में लगाओ। ये थोड़ा मुश्किल है, परंतु जितना हम लोग मानते हैं ना उतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रयत्न करने से यह रुक जाता है। इसलिए
हमें कभी भी असंभव नहीं मानना चाहिए और निराश तो कभी होना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से माँ अपने बच्चे की रक्षा करने में कभी भी कोई कठिनाई नहीं समझती, अगर वह कठिनाई समझेगी तो बच्चे का पालन पोषण भी नहीं कर सकती। तो प्रेमी भक्तजनों, आप भी कभी निराश मत हो कि ये मन मानता नहीं। पहली बात तो जब आप इतना इसके साथ हठपूर्वक पहले प्रेम से करो, फिर हठपूर्वक करोगे तो ये मान जाएगा। नहीं मानेगा तो फिर है ना वो हमारी मदद करने के लिए, उसे पुकारो, उसकी मदद लो। जब उसकी मदद लोगे तो फिर तो इसे मानना ही पड़ेगा। इतना अगर सब करने पे ये मन नहीं माना तो उसको बोलो, हे परमपिता परमेश्वर, ये मन बड़ा मेरा जिद्दी है, बड़ा चंचल है, इसे पता नहीं कितने जन्मों से आदत पड़ी हुई है इधर उधर भटकने की। हमने जो ये संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं ना कई जन्मों के, ये सब जमा हो रखे हैं और उसी कारण से ये मन स्थिर नहीं होता और वही इसको होने नहीं देते। तो प्रेमी भक्तजनों, जब तुम परम से सहायता मांगोगे, मदद मांगोगे, तो वो परम दयालु भगवान अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। और एक बार जब ये मन लगने लग गया ना भगवान के चिंतन में, तो फिर तो ये हटाने से भी नहीं हटेगा। क्योंकि जिस तरह से अब ये दूसरे पदार्थों में बार बार जाता है ना, फिर तुम लाख मना करोगे ना तो भी ये भगवान का चिंतन अवश्य करेगा, क्योंकि फिर इसे इसकी आदत पड़ जाएगी। एक बार आदत डालने तक की देरी है। जिस दिन इसे आदत पड़ी उस दिन समझो फिर ये तुम कुछ भी कहते रहना, जैसे अब ये तुम्हारी नहीं सुनता ना, ये फिर तुम्हारी फिर भी नहीं सुनेगा, ये बिल्कुल सुनेगा ही नहीं, क्योंकि इसे आदत लग जाएगी। एक बार इसे आदत डाल दो बस। तो प्रेमी भक्तजनों, ये मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है आपको भगवान को के नाम जप में मन को लगाने का। आप कोशिश करते रहें, कभी भी हार न माने, डट कर खड़े रहें, अड़े रहें, तो ये मन मानेगा अवश्य। और अगर ये नहीं मानेगा तो वो मनाने वाला है, उससे प्रार्थना करो। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।